पहला पाठ 1 समूएल अध्याय 16 पद संख्या 1 6 से 7। प्रभु ने समूएल से कहा, तुम कब तक उस साउल के कारण शोक मनाते रहोगे जिसे मैंने इस्राएल के राजा के रूप में अस्वीकार किया है। तुम सींग में तेल भर कर जाओ। मैं तुम्हें बेथलेहेम निवासी यिशै के यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में एक को राजा चुना है। जब वे आए और समूएल ने एलियाब को देखा, तो वो ये सोचने लगा कि निश्चय ही यही ईश्वर का अभिषिक्त है। परंतु ईश्वर ने समूएल से कहा, उसके रूप, रंग और लंबे कद का ध्यान न रखो। मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को समूएल के सामने उपस्थित किया। किंतु समूएल ने यिशै से कहा, प्रभु ने उनमें किसी को भी नहीं चुना। उसने यिशै से पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? यिशै ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहाँ नहीं है, वह भेड़ें चरा रहा है। तब समूएल ने यिशै से कहा, उसे बुला भेजो। जब तक वह नहीं आएगा, हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए यिशै ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने समूएल से कहा, उठो, इसका अभिषेक करो, ये वही है। समूएल ने तेल का सींग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। समूएल लौटकर रामा चल दिया। सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 9 पद संख्या 1 से 41। रास्ते में ईसा ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुवर, किसने पाप किया था, इसने अथवा इसके माँ बाप ने, जो यह मनुष्य जन्म से अंधा है? ईसा ने उत्तर दिया, न तो इस मनुष्य ने पाप किया और न इसके माँ बाप ने। यह इसलिए जन्म से अंधा है कि इसे चंगा करने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। जिसने मुझे भेजा, हमें उसका कार्य दिन बीतने से पहले ही पूरा कर देना है। रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं जब तक संसार में हूँ, तब तक संसार की ज्योति हूँ। उन्होंने ये कहकर भूमि पर थूका, थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जाओ, सिलोआम के कुंड में नहा लो। सिलोआम का अर्थ है प्रेषित। वो मनुष्य गया और नहाकर वहां से देखता हुआ लौटा। उसके पड़ोसी और वे लोग जो उसे पहले भीख मांगते देखा करते थे, बोले, क्या ये वही नहीं है जो बैठे हुए भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, हाँ, ये वही है। कुछ ने कहा, नहीं, यह उस जैसा कोई और होगा। उसने कहा, मैं वही हूँ। इस पर लोगों ने उससे पूछा, तो तुम कैसे देखने लगे? उसने उत्तर दिया, जो मनुष्य ईसा कहलाते हैं, उन्होंने मिट्टी सानी और उसे मेरी आंखों पर लगाकर कहा, सिलोआम जाओ और नहा लो। मैं गया और नहाने के बाद देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? और उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। लोग उस मनुष्य को, जो पहले अंधा था, फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन ईसा ने मिट्टी सानकर उसकी आंखें अच्छी की थी, वह विश्राम का दिन था। फरीसियों ने भी उससे पूछा कि वह कैसे देखने लगा। उसने उनसे कहा, उन्होंने मेरी आंखों पर मिट्टी लगा दी, मैंने नहाया और अब मैं देखता हूँ। इस पर कुछ फरीसियों ने कहा, वह मनुष्य ईश्वर के यहाँ से नहीं आया है, क्योंकि वह विश्राम दिवस के नियम का पालन नहीं करता। कुछ लोगों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चमत्कार कैसे दिखा सकता है? इस तरह उनमें मतभेद हो गया। उन्होंने फिर अंधे से पूछा, जिस मनुष्य ने तुम्हारी आंखें अच्छी की हैं, उसके विषय में तुम क्या कहते हो? उसने उत्तर दिया, वह नबी है। यहूदियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अंधा था और अब देखने लगा है। इसलिए उन्होंने उसके माता पिता को बुला भेजा और पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है, जिसके विषय में तुम ये कहते हो कि यह जन्म से अंधा था?
तो अब ये कैसे देखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है और ये जन्म से अंधा था। मनन चिंतन। प्रभु का बुलावा किसी की योग्यता या किसी की कला को नहीं देखता है। प्रभु अयोग्य को भी योग्य बनाता है। वो उनके बाहरी रंग रूप को नहीं देखता बल्कि वो हृदय को देखता है। प्रभु की ज्योति की चमक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो सारे इस्राएल का चरवाहा बना। एक साधारण चरवाहा इस्राएल का राजा बना। प्रभु ने उसका अभिषेक कर अपना आत्मा उसे प्रदान किया, जिससे वह सबको ज्योति की राह पे ले चले। प्रभु यीशु के अनुयायी होने के नाते हम ज्योति बन गए। हम अंधकार में छिप गए थे। प्रभु ज्योति बनकर इस अंधकार से बाहर निकालने आए। ये ज्योति अनंत जीवन देने वाली जाति है। जो उसका अनुसरण करेगा वह अंधेरे में नहीं भटकेगा। हम इस ज्योति को हमारे जीवन में चमकने दें। ज्योति के अभाव से मनुष्य अंधकार में भटकता है। उसे अपने मार्ग पर चलने से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अंधकार उसके जीवन को खाली कर छोड़ देता है। वो उस अंधकार से बाहर आकर ज्योति के मार्ग पर चलना चाहता है। प्रभु यीशु जन्म से अंधे उस व्यक्ति की आँखों को ज्योति प्रदान करते हैं। वो उस ज्योति से आलोकित होकर प्रभु की स्तुति करता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक जन्मांध को चंगा करते हैं। साथ साथ प्रभु हमें ये शिक्षा देना चाहते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य तथा बीमारी दोनों में प्रभु का सामर्थ्य प्रकट होता है। समृद्धि और कष्ट दोनों में प्रभु का सामर्थ्य प्रकट होता है। आमीन।